देखिए, राजभर समाज का जो वोटर है बिहार में, वो 2% वोट है राजभर समाज का। तो 2% बहुत मायने रखता है चुनाव में। और जीत हार का अंतर जब 5 या 10 सीट होता है, जो जैसा पिछली बार भी एनडीए की सरकार में रही, तो जीत हार का अंतर जब 2020 में सिर्फ 10 सीटों का था, 10 सीट अगर इधर आ जाता तो महागठबंधन की सरकार बनती, 10 सीट उधर चला गया तो 5 सीट से पिछड़ गए। तो ये जो 2% का वोट है, ये प्रतिशत का, जब 2% का वोट खिसक के महागठबंधन की तरफ आ रहा है, तो ये तो देखने को मिलेगा। और ये परिणाम महागठबंधन की तरफ आ रहा है। और ये स्पष्ट, अगर कोई किसी ने कहा है कि राजभर जी वो मंजे हुए नेता हैं, और वो गूगल का एग्जाम्पल जरूर लिया है उन्होंने, मगर उस एग्जाम्पल का एक मायने सिद्ध होता है। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, दिखा दिया कि भाई उन्होंने अपने वोटर को इशारा कर दिया। उन्होंने गूगल के माध्यम से मुंह बोल करके और उन्होंने इशारा कर दिया है कि आप महागठबंधन को वोट दो, महागठबंधन जीत रहा है। और ये कल वोट के समय, वोट का जब चोट पड़ेगा, तो राजभर समाज का जो भी वो मतदाता है वो दिखाएगा कि हाँ, पूरे देश में राजभर जी का क्या मांदा रखते हैं, क्या मांदा रखते हैं वो यूपी में, और क्या मांदा रखते हैं बिहार में। ये वहां राजभर समाज वोट की चोट में दिखाएगा कि वो किस तरह से महागठबंधन की तरफ मुड़ा है। क्योंकि क्या हुआ कि यूपी में गठबंधन था और वो सीट मांग रहे थे एनडीए से बिहार के लिए कि हमें कम से कम 5 सीटें दिया जाए। उसके पीछे भी चल नहीं जाएंगे, पीछे बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये मान सम्मान राजभर साहब ने कहा कि गलत रिपोर्ट दी गई थी। खैर, क्लियर कट दिखाया कि हमें क्या है। ठीक है, उसके लिए भी राजभर साहब ने भी खुल के अपनी बयान, क्योंकि राजभर साहब सीधे एकदम तीखी बात करते हैं और इसीलिए वो उनकी एक अलग ही पहचान है। राघवेंद्र साहब जी, अपनी बात को पूरा रख लीजिए। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, चूंकि स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। इसके पहले जो भी थे वो बता रहे थे कि गूगल पे कितना भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि गूगल पे हम उतना ही भरोसा करते हैं जितना अपने आप पे करते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप सीधे गूगल पे जाते हैं। अगर राजभर जी ने गूगल के ही इशारे पे कुछ कहा है, और उन्होंने एक और बात कही कि बॉर्डर के सहारे वो बिहार की तरफ कूच करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग कूच करते तो वहां हमको इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ता, इतनी बड़ी संख्या में भीड़, रैली, और हमारी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में नहीं चुनाव लड़ती। हम लोग वहां काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को ये पता है कि ओम प्रकाश राजभर ही एक ऐसे नेता हैं जो 365 दिन वो और उनके दोनों लड़के क्षेत्र में आपको दिखेंगे। सदन चलता है तभी वो लखनऊ रहते हैं, नहीं तो उनका ये प्रयास रहता है कि किसी न किसी जिले में किसी न किसी के दुख सुख में शामिल होना। वो ऐसी कमरे में नहीं बैठते हैं, चाहे वो यूपी का रैली हो, चाहे वो बिहार का रैली हो। बिहार आप देखेंगे, भारतीय समाज पार्टी का कोई भी सोशल मीडिया पेज देखेंगे तो आप देखेंगे बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, हजारों की भीड़ जुटती है। इधर नहीं, चुनाव के पहले की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो बक्सर हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, पश्चिमी चंपारण हो, मोतिहारी हो, भागलपुर हो, सिवान हो, छपरा हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। मैं इस बात को अभी भी मानता हूं कि हम लोगों को 14 तारीख तक इंतजार कर लेना चाहिए। और राजभर जी में ही वो दम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हो या बिहार के नेता हो, कि अंतिम दिन भी डिसीजन ले लेते हैं कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी रहेंगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी कहां चुनाव लड़ पाए मध्य प्रदेश में, उतनी भारी संख्या में। विपक्ष में थे तब भी मध्य प्रदेश में यही महागठबंधन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कौन अखिलेश। वो स्थिति अभी हम लोगों में नहीं है। हम लोग गठबंधन में उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। बिहार में चूंकि कुछ रही होगी उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई परेशानी रही होगी, या अगर राजभर जी आ जाएंगे तो हमारी पूछ कम हो जाएगी। आप ये जान लीजिए, मैं आपके डिबेट में पूरी डिबेट का एक लाइन में बता दूं कि आज आप ही के पैनल में किसी ने ये बात माना है कि बिहार में 2% राजभर हैं। ये कम नहीं है। राजभर जी ने दिखा दिया कि राजभरों की गिनती बिहार में भी होने लगी। अभी तक राजभर, राजवंशी, तमाम ऐसे उपजातियों से जो राजभर बिहार में रहते हैं उनकी कोई गिनती नहीं थी। आज आपके पैनल के माध्यम से ये पता चल गया कि बिहार में 2% राजभर है। अगर 2% राजभर इधर उधर वोट कर दें तो वहां सरकार बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। जी राघवेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता प्रवक्ता शैलेश साहब ने कहा, उनको धन्यवाद भी दे दीजिए आप। अब उन्होंने की आपकी बात को पूरा कर दिया है। जी क्या कह दिया?
मैं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश जी ने कही है। हाँ, तो शैलेश जी को बधाई, शैलेश जी को बधाई इस बात के लिए कि दे रहे हैं, दुरुस्त है। कांग्रेस का इतना बड़ा शासन काल रहा राज्य से लेकर देश तक, आज तक राजभरों की गिनती नहीं हो पाई। ओम प्रकाश राजभर का देन है और बिहार चुनाव का देन है कि आपके चैनल के माध्यम से समस्त देश के दर्शक ये जान गए कि 2% बिहार में भी राजभर रहते हैं और 2% वोट सरकार बनाने और गिराने में बहुत होता है। जी बिल्कुल, सरकार गिराने और बनाने में बहुत कुछ होता है।